सो हेलो गाइज, माय नेम इज समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ को, जिसमें कि हम जानेंगे कि टेबल टैग का हम यूज़ कैसे करते हैं। आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो अपनी आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेबल टैग की सीरीज़ को। सो गाइज हम अपने सबलाइम टेक्स्ट पे आ चुके हैं एंड देन इसमें हम अपनी फोल्डर बना के फाइल सेव करेंगे। तो कंट्रोल एस किया एंड टेबल .html से हमने एक फ़ाइल क्रिएट की और उसे सेव किया। अब क्या करेंगे, हम इसमें स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चर तैयार किया एंड देन फिर हमने इसमें हेड डाल दिया एंड हेड में आपको पता ही चल गया होगा कि हम क्या डालते हैं। तो टाइटल डाला, टाइटल में हम डालेंगे टेबल टैग एंड देन फिर अब हम क्या करेंगे, बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल टैग में अब मैं पहले बात समझा देता हूँ कि टेबल टैग का यूज़ क्यों करते हैं। कि टेबल टैग का जैसे कि अब हम पहले विनवर्ड खोल लेते हैं। विनवर्ड में हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। देखिए विनवर्ड में हम टेबल टैग यूज़ करते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अब आ गया टेबल। अब ऐसी टेबल बनाने के लिए ये तो हम विनवर्ड में बना लेते हैं, बट अगर हमें ब्राउज़र पे बनाना हो या किसी वेबसाइट पे बनाना हो तो हम कैसे टेबल बनाएंगे। तो हम इस टेबल टैग का यूज़ करके बनाते हैं। अब टेबल टैग में टेबल हेडिंग होती है, टेबल डेटा होता है। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हम आ गए अपने सबलाइम टेक्स्ट पे एंड टेबल पे आ गए। अब टेबल में क्या है, हमें बॉर्डर लगाना पड़ता है। बॉर्डर क्या कि देखिए ये जो बॉर्डर दिख रहा है इसका, ये ऐसा बॉर्डर बनाने के लिए हमें टेबल में बॉर्डर लगाना पड़ता है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, या तो आप 1 पिक्सल भी ले सकते हो। लाइन के हिसाब से आप देख सकते हो कि हमें कितनी लाइन की ज़रूरत है, मतलब कितनी मोटी विड्थ कितनी होनी चाहिए उस लाइन की। एंड देन फिर इसमें हम डालते हैं टेबल रो। टेबल रो के अंदर मतलब कि हमारे रोज़ बनेंगी ना, उसमें टेबल रोज़ डालते हैं। अब टेबल रोज़ के अंदर डालते हैं टेबल हेडिंग कि कितनी हेडिंग होगी। तो अब हमारी टेबल के अंदर जो है 4 हेडिंग होगी। तो 4 हेडिंग में पहली हेडिंग क्या होगी, आईडी। इसमें क्या डालेंगे हम, आईडी। आईडी में किसी का भी नंबर या किसी आईडी में किसी का वो रोल नंबर या कुछ आईडी में आता है। एंड देन उसका नेम, तो टेबल हेडिंग डाली एंड उसका नेम एंड देन उसका एड्रेस ADDRESS एंड देन उसका सैलरी, उसकी सैलरी लिख लेते हैं SALARY सैलरी। एंड देन अब टेबल हेडिंग का फ़ायदा क्या होता है, टेबल हेडिंग का हम यूज़ करते हैं कि जो हमारी हेडिंग होगी ना वो बोल्ड लेटर में दिखेगी। और टेबल डाटा का यूज़ करते हैं कि हमारी जो सिंपल दिखेगी, हमारी जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो सिंपल दिखेंगी। जो जैसे कि अब हमने आईडी में दे दिया 101, तो आईडी में दे दिया हमने 101, तो ये जो है हमारा हेडिंग की तरह नहीं दिखेगा, ये मतलब पैराग्राफ की तरह दिखेगा। एंड देन फिर बात करते हैं नेम में। अब नेम में क्या डालें, तो नेम में डालेंगे कि किसी का नेम ले लेते हैं, जैसे रोहन ले लिया हमने। एंड देन एड्रेस में डाल देते हैं कि भाई वो कहाँ रहता है। तो वो रहता है कहीं दिल्ली डाल देते हैं फिर। एंड देन वो उसकी सैलरी क्या होगी, तो उसकी सैलरी हम डाल देते हैं 50,000। एंड देन इसको फिर हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार तो वही चीज़ लिखना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंट चीज़ें लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। एंड देन इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद अगर हम टेबल टैग में अपने फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए ये टेबल टैग में कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए ये टेबल टैग बन गया। एंड देन अब हम देखते हैं कि टेबल के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल के अंदर टेबल कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। तो पहले कंट्रोल N करके कंट्रोल S एंड table2.html कर देते हैं एंड फिर से हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि आपको टेबल टैग के अंदर टेबल टैग कैसे लगता है, कि टेबल के अंदर हम टेबल कैसे बनाएं। तो हेड दे दिया है हमने। हेड में कुछ नहीं लिखेंगे अभी हम, क्योंकि हम पिछले में ही लिख चुके हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एंड बॉडी में हम टेबल टैग दे देंगे।
अब टेबल टैग देने के बाद हम इसमें देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि अब ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल के अंदर मुझे एक और टेबल लिखनी है। जैसे सो गाइस ये देखिए, अब टेबल जैसे हमने ये टेबल टैग ले रखा है तो इसके अंदर हमने क्लिक किया। अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर एक और टेबल बन जाए। तो ये ऐसे इसमें हम अगर विनवर्ड में यूज़ करें तो विनवर्ड में एज ए टेबल बन जाती है। अब हमें चाहिए कि हम किसी अपनी वेबसाइट पे जो है हम ऐसा टेबल टैग बनाएं। तो क्या आप कैसे करेंगे, वही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। तो टेबल टैग यूज़ किया। अब हमने इसमें क्या दे दिया, पहले दे देते हैं हम टेबल रो। इसमें हम पहले बॉर्डर डाल देते हैं कि जिससे हमें दिखे कि हम हमारी जो बॉर्डर्स लाइन है वो दिखे हमें सॉलिड ब्लैक। अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो जैसे मैं अभी टेबल टैग में दिखा देता हूँ, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो जो है हमारी लाइनें नहीं दिखेंगी और हमारा जो टेबल टैग है वो बेकार सा दिखेगा। तो जैसे कि अब ये इसे हमने सेव किया और इसे अगर ओपन किया तो देखिए टेबल, अगर बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा टेबल। अगर बॉर्डर लगाएंगे तो सेम वैसा ही दिखेगा जैसे अभी हमने बनाया था सॉलिड ब्लैक। एंड सेव एंड देन ओपन इन ब्राउज़र, एंड देन वैसे ही फिर से सेम हो जाएगा। एंड देन अब बात करते हैं अपने टेबल, जिसमें हम टेबल टैग के अंदर टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने टेबल रो बना लिया। अब टेबल रो के अंदर हम ले लेते हैं टेबल डेटा। टेबल हेडिंग क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि टेबल हेडिंग जो होती है वो बोल्ड में होती है। हमें अभी दिखानी नहीं है कि हमें टेबल हेडिंग नहीं दिखानी अभी, इसलिए हम टेबल डेटा का यूज़ कर रहे हैं। आप टेबल हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें लिख दिया रेड, एंड इसमें लिख दिया हमने लाइम, एंड इसमें लिख दिया हमने ग्रीन। आप चाहें तो इन्हें कलर भी कर सकते हैं। एंड देन जैसे कि मैं ले लेता हूँ बीजी कलर, ले लेते हैं रेड, एंड इसमें ले लेते हैं बीजी कलर लाइम, एंड इसमें ले लेते हैं बीजी कलर ग्रीन। एंड देन फिर हम एक और टेबल रो बनाएंगे, 3x3 की टेबल रो बनेगी हमारी टेबल रो। एंड देन फिर इसमें टेबल डेटा डाल देते हैं, एंड टेबल डेटा में हम डाल देते हैं पिंक ले लिया हमने। एंड देन एक और टेबल डेटा, इसको हम स्पेस खाली कर देंगे, खाली ही रहने देंगे क्योंकि हम इसी में अपना टेबल डालेंगे। एंड देन टेबल टैग बनाया, टेबल डाटा डाला, एंड इसमें हमने लिख दिया पर्पल। तो इसमें हमने दे दिया बीजी कलर पिंक, एंड देन इसमें दे दिया बीजी कलर पर्पल। हम चाहें तो CSS का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम HTML करा रहे हैं इसलिए HTML का ही यूज़ करके हमें बनाना पड़ेगा। एंड देन अब इस फाइल को इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी, एंड देन एंटर मार के Ctrl+V से पेस्ट, एंड सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो हमारी जो मिडल वाली फाइल है वो खाली रहेगी और सब में कलर रहेंगे। देखिए ये रेड लाइम ग्रीन ये सब कलरफुल हो गए हैं, बट मिडल वाली खाली है। तो अब मिडल वाली को भरने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने टेबल को ही कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने पूरे टेबल को कॉपी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें सेंटर में डालना पूरा टेबल टैग। तो कॉपी किया, एंड देन टेबल 2 में आए। अब देखिए इसे कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है, ये मिडल में। अगर मिडल में नहीं करेंगे तो हमारा जो है टेबल टैग से बाहर हो जाएगा और कुछ भी हमारा सही से नहीं होगा। तो इसको मिडल में हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो है टेबल टैग के अंदर टेबल टैग दिखे। तो इसमें हमने कर दिया Ctrl+V, एंड इसे कर दिया हमने सेव। अब सेव करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। अब ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए गाइज ये हमारा टेबल टैग के अंदर टेबल टैग आ गया है। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे टेबल टैग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके और उन्हें भी नॉलेज मिले HTML के बारे में कि HTML में हम चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी टेबल टैग पे ही, जिसमें हम बात करेंगे रो स्पैन की और कॉल स्पैन की। सो बाय बाय गाइज़।